पहाड़ों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में पिछले कुछ वक्त से हम विचार कर रहे हैं। मुख्य रूप से जैसे पहाड़ों में जो जो ठंड बढ़ती जाती है उन समस्याओं को हमने विस्तार से बातें की। उसके बाद बातें की हमने रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज से, और फिर माउंटेन सिकनेस। आइए इसके अलावा भी और बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे अन्य कारण हैं जो शरीर को शारीरिक या मानसिक कष्ट दे सकते हैं पहाड़ों में। आइए उनके बारे में आज बात करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर ललित मोहन सिंह नेगी, देहरादून एवं रामनगर से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ऐसा होता है, अगर हम किसी क्रॉनिक बीमारी से गुजर रहे हैं या हमें सीवियर कोविड हुआ है पास्ट में, तो हम क्रॉनिक इलनेसेस की बात करते हैं। तो क्रॉनिक इलनेसेस पहाड़ में जाकर के वो शरीर को नुकसान कर सकती हैं। कोविड है, पोस्ट कोविड या कोविड वैक्सीन के बाद में भी बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफें हुई हैं, जिसमें हार्ट अटैक से लेकर के मतलब लगभग शरीर का हर सिस्टम, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो दिल या पेट, गुर्दे या कोई भी तंत्रिका तंत्र, ये सब हो, तो पोस्ट कोविड इसमें शरीर पर इन सब का असर हुआ है। और ये असर कई बार पहाड़ों में जानलेवा हो सकता है अगर आपकी उम्र ज्यादा है ना। तो आने से पहले आप अपने डॉक्टर साहब से टेस्ट करा लें। केदारनाथ में होने वाली जो डेथ है पिछले 2 सालों के अंदर, उसमें जो सीनियर सिटीजन है, एक तो वो है, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग अधिकांश, जिनको पास्ट में कोविड हो चुका था, तो कोविड से रिलेटेड है। तो आप अपने डॉक्टर साहब पर बिल्कुल इसे गंभीरता से लें, अपने डॉक्टर साहब से बात करें। अगर आपको पास्ट में कोविड हुआ है और आप लंबी यात्रा पर जैसे केदारनाथ या स्पीति या ओम पर्वत या लद्दाख ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर साहब से इस बारे में डिस्कस कर लें। नंबर 2 जैसे है, अगर आप किसी तरह से पुरानी दिल की बीमारी है, जिसमें जो है क्रॉनिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इस तरह के कुछ हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखें। अपने डॉक्टर साहब से बात करें। आप ऊपर आ सकते हैं, पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है, एंजाइना है, आप अपने लक्षणों को छिपाएं नहीं, पूरे अपने दिल की जांच करें। स्पेशली अगर आप इनएक्टिव रहे हैं, आपने अपने को पूरी तरह से तैयार नहीं किया है, आपकी अच्छा एक्लिमेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये गंभीर चीजें हो सकती हैं। तो हार्ट डिजीज हैं, लीवर की डिजीजेज हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज में सबसे कॉमन आता है जैसे एस्थमा है, तो एस्थमा कॉमन है, क्रॉनिक या लंबी सांस के सिस्टम की बीमारी है। और आप अपने डॉक्टर साहब से मालूम करके आए कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं क्या क्या सावधानियां बरतूं और क्या क्या दवाइयां अपने साथ ले जाऊं। इसी तरह से क्रॉनिक लंग डिजीजेस में और भी बहुत सारी, जैसे COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या जो है लंग की फाइब्रोसिस है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनमें अगर कोई चीजें हैं तो आप ये अपने डॉक्टर साहब से बात करें। मैलिग्नेंसी एक क्रॉनिक डिजीज में आती है, कैंसर जिसे आप कह सकते हैं, और उसके बाद भी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो लोग ही एक बार डिस्कस करें, अगर वो पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, अपने डॉक्टर साहब की, कि कितना सेफ होगा या क्या सावधानियां बरतें। गुर्दे की बीमारियां हैं, क्रॉनिक गुर्दे की बीमारियां हैं, क्रॉनिक लीवर की बीमारियां हैं, और इस तरह से ये बीमारियां अगर शरीर में हैं तो आप ध्यान रखें कि पहाड़ों में जाना कितना जरूरी है। और सही है, ईमानदारी से अपने सारे टेस्ट कराएं, ईमानदारी से आप अपने डॉक्टर साहब से पूछें सावधानियों के बारे में, दवाइयां क्या ले जानी है, ये भी। इसके अलावा कुछ हैं माइनर सी चीजें जो लगभग सभी को होती हैं, जैसे है मोशन सिकनेस। पहाड़ों में जाते हैं तो सिर घूमने लगता है,
चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होने लगता है, तो ये मोशन सिकनेस है। मोशन सिकनेस का मैं क्यों होता है तो विस्तार से नहीं बताऊंगा, पर इसके लिए जो हम तो पहले एबोमिन देते थे, और मोशन सिकनेस यात्रा शुरू करने के आधा घंटा पहले। आज जो दवाइयां प्रचलित हो, आप अपने डॉक्टर साहब से पूछिए, है ना, कि मुझे मोशन सिकनेस होती है पहाड़ों जाने में, तो ये करें। और फिर क्या है, ट्रेवलर्स डायरिया कहते हैं। तो पहाड़ों में या कहीं भी यात्रा करने में लोगों को कई बार दस्त लगते हैं। ये दस्त बॉडी का रिएक्शन भी हो सकता है। ये दस्त सही या दूषित पानी की वजह से हो सकता है, दूषित फूड की वजह से हो सकता है। तो पेट में दर्द है, उल्टी है और दस्त हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो ये फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, खाने से रिलेटेड। एक चीज आप ध्यान रखें, पहाड़ों में खाना और पानी ये बहुत सेफ होना चाहिए, या उसके प्रिवेंशन के साथ साथ आप उसके इलाज की दवाइयां भी लें। अगर ये प्लेन ट्रेवलर्स डायरिया है तो लोप्रामाइड ये सजेस्ट की जाती है, पर फिर भी आप अपने डॉक्टर साहब से राय लेके दवाइयां लेके चलें। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, ORS खूब लेके चलें अपने साथ, खूब ORS लेके चलें। और ना तो फल, ना तो कोई फंगस से मेरा मतलब वैसे फंगस नहीं है, मैं मशरूम की बात कर रहा हूं। तो मशरूम वगैरह भी जब तक आपकी जानकारी नहीं है, मशरूम खाने लायक होते हैं, हम खाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे मशरूम पॉइजनस होते हैं पहाड़ में, और वो जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं की हैं, जैसे पहाड़ में मानसिक कष्ट देने वाला सबसे बड़ी तकलीफ आजकल है रोड रेज। और थोड़ी थोड़ी सी बातों में लोग लड़ पड़ते हैं, और कब कोई जो है ना फायर आर्म निकाल ले, फायर कर दे, लोग बिल्कुल लड़ने के लिए आतुर हैं। तो देखिए उससे कैसे बच सकते हैं। आपकी अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी पहले है। एक कॉमन सिविल सेंस होना चाहिए, ड्राइविंग रूल्स हम फॉलो करें। हर कोई अगर फॉलो करेगा तो रोड रेज होने का कोई मतलब ही नहीं है। और रोड रेज नॉर्मली शुरू होते हैं जब ट्रैफिक जैम बहुत होता है। अगर दोनों ओर से एक लाइन में हम लग जाएं तो ट्रैफिक जैम होगा नहीं। अब क्या होता है, 2-2, 3-3 लाइनें बना लेते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तू पीछे हट, तू पीछे हट, और बस उसी में फिर वो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो ये शारीरिक कष्ट भी दे सकती है और ये मानसिक कष्ट तो देती है, जो है जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि बड़े लंबे समय से आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं तो मानसिक कष्ट तो है, आपके लिए नहीं है, गाड़ी में बैठे सभी लोगों के लिए एक मानसिक कष्ट है। और रोड रेज वो भी एक तरह का कष्ट है ही, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक तो डेफिनेटली है। तनाव की स्थिति गुजरना पड़ता है सब में, है ना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। रोड रेज के लिए अपने को सारे पहाड़ हिल ड्राइविंग के रूल्स पढ़ के आए पहले, कि हमें करना क्या है। वो आगे मैं फिर डिस्कस करूंगा कि आप अपने व्हीकल को, अपने को पहाड़ों के लिए कैसे तैयार करें। वो अगले वीडियोस में किसी समय मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कारण बता रहा हूं। तो वो ये रोड रेज भी हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब अगर आप ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग में या कहीं अन्यथा भी जा रहे हैं, तो जो कॉमन है ना, स्प्रेन बोलते हैं कि मोच आ जाना, पैर मुड़ गया, घुटना मुड़ गया, तो इसके लिए भी आप फर्स्ट एड सीखें। क्रैक बैंडेज वगैरह होती हैं वो रखें, मूव रखें, या इसी तरह का कोई जेल या स्प्रे रखें, पेन किलर रखें। अपने डॉक्टर साहब से बात करें, मैं अपने फर्स्ट एड किट में क्या क्या ले जा सकता हूं या ले जा सकती हूं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी और अन्य तकलीफें भी हैं। पर बहुत सारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मुझे कठिन लगता है, मृत्यु, डेथ जो पहाड़ों में हो रही होती हैं, उसके मैं ब्रीफ में वो बता दूं। पर डेथ से पहले मैं ये बता दूं, टूरिस्ट की लड़ाइयां मसूरी में तो बहुत कॉमन है। अभी आपने देखा होगा मसूरी में, मैं वो फोटोग्राफ भी शेयर करता हूं, किसी महिला के सिर पर मार दिया उन्होंने ड्रम को, है ना। तो दूसरा क्या है, पहाड़ों में जब जो लोग ट्रैकिंग जा रहे हैं उत्तराखंड में, ये अब अनकॉमन नहीं है कि टूरिस्ट गायब हो जाता है या ट्रैकर गायब हो जाता है। आपने रिसेंटली एक लेडी जिनकी मैं फोटो शेयर कर रहा हूं न्यूज़पेपर से, उनके बारे में सुना होगा। तो एक हफ्ते के अंदर 3 ट्रैकर्स गायब हुए थे उत्तराखंड में, है ना। तो ये है। पर मैं जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान हूं
एक तो देखिए शारीरिक इंजरीज हैं, डेथ है और मानसिक तनाव है। तो सबसे पहले डेथ की अगर आप बात करें तो ये आपको पता है कि डेथ होने का जो कॉमन कारण है वो हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा सबसे कॉमनेस्ट कारण है ना। दूसरा जो है डेथ होने के कारण एक्सीडेंट्स हैं। पहाड़ों में आपने देखा हुआ सबसे ज्यादा जो डेथ होती है एक्सीडेंट से होती हैं। अनसेफ ड्राइविंग या जो भी है, अच्छी गाड़ी की अच्छी केयर नहीं है, प्रिपेयर नहीं है और तेज चला रहे हैं तो गाड़ी पहाड़ों से नीचे लुढ़क जाती हैं और एक्सीडेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे यात्रियों की डेथ होती है। तो कॉमनेस्ट कारण तो डेथ का जो है पहाड़ों में एक्सीडेंट है। दूसरा ये है, तीसरी बात ये हो सकती है कि हम अगर प्रॉपर तरह से एक्लिमेटाइज नहीं है और तब ये एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा या हम क्रॉनिक आर्टरी डिजीज, क्रॉनिक कोई डिजीज है जैसे दिल की बीमारी है तो हार्ट अटैक आ सकता है, हाइपरटेंशन है, पहाड़ों में बढ़ते ऊपर को जाते चले जाते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर भी साथ साथ बढ़ने लगता है ना। तो इन दवाइयों का हम ध्यान रखें, इसके लिए दवाइयों का, उससे भी मृत्यु का कारण बन सकता है। रोड रेज है, लोग जो है फायर आर्म आजकल खोल दे रहे हैं तो पता नहीं कितनी चोट आ जाए सामने वाले को। मृत्यु भी हुई ही है इसमें, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं हुई है। और कृपाण चला दी थी अभी निहंगों ने वहां, तो सिर में चोट लगी थी। गनीमत है कि बहुत अच्छी चोट नहीं लगी थी आपस में लड़ाइयों में। अब ये सारी चीजें होने लगी हैं तो आप ये चीजें ध्यान में रखें। जब आप पहाड़ को आए तो ये ध्यान रखें कि ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखें और इस वीडियो को सीरियसली देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय भेजें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान के चलिए कि पहाड़ सभी के लिए